वह किसी के हनुमान नहीं है। वो ऐसे हनुमान हैं जहाँ रहेंगे वो वहाँ अयोध्या में आग ही लगाएंगे। रावण के लंका में आग लगाने वाले हनुमान नहीं है, वो राम के अयोध्या में आग लगाने वाले हनुमान है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। 2025 में देखिएगा या लालू यादव को अपना चचा कहते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता रखी गई थी। जिस तरीके से पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्र में पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनका बंगला जो था उसका आवंटन रद्द कर दिया गया और ऐसे में इसका आवंटन जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिया जा रहा था। अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के श्रवण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मामला कोर्ट पहुंच गया था, कहा जा रहा था 13 तारीख तक का डेट मिला है, फिलहाल अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है? नहीं, मामला न्यायालय में है और माननीय उच्च न्यायालय ने कल इस जो मामला था इसको सुना और सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से 4 हफ्ते के अंदर काउंटर फाइल दायर करने का निर्देश दिया है। अब 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी और सभी लोगों को, भवन निर्माण विभाग को, जिनको यह कार्यालय आवंटन किया गया है, हमको सारे लोग को अब मामला, क्योंकि अब सब जुडिस है, अब लोग को न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका इंतजार करना चाहिए। 13 तारीख का डेट आप लोगों को दिया गया था, फिलहाल इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? हम लोग को खाली करने का, वैकेंट करने का कोई ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आया है। कल उच्च न्यायालय ने पूछा, उच्च न्यायालय ने हमारे अधिवक्ता महोदय से पूछा कि आपको खाली कराने का कोई निर्देश आया है खाली करने का? हमारे अधिवक्ता ने कहा कि नहीं, केवल आवंटन रद्द कर दिया गया है। 13 जून को आवंटन रद्द किया गया, उसके बाद 8 जुलाई को किसी पार्टी को यह कार्यालय आवंटित कर दिया गया, लेकिन हमको खाली करने का कोई अभी तक निर्देश नहीं दिया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक खाली करने का कोई निर्देश अभी आपको नहीं मिला तो क्यों हड़बड़ी में है? हम राज्य सरकार से काउंटर फाइल करने को कह रहे हैं। 4 हफ्ते बाद इस फैसले को सुनें। अच्छा, जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें आपके द्वारा कई तरह की बातें कही गई और भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को लेकर भी आपने कई तरह की बातें कही, उन पर कई तरह के आरोप लगाए। नहीं, निश्चित रूप से 2 साल से दक्षा जी हम लोग भवन निर्माण विभाग को लिख रहे थे कि आपका जो किराया है, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि जो रेंट पे मिलता है, राज्य सरकार रेंट पे देती है कार्यालय चलाने के लिए, मंथली एक रेंट फिक्स है। हमने कई बार लिखा कि कई महीनों से, साल भर से आपका रेंट बकाया है, आपके यहाँ से रेंट के लिए कोई विपत्र नहीं आया है कि या कोई लिखित नहीं आया है कितना रेंट हुआ है जिसको हम भुगतान कर सके। लेकिन भवन निर्माण विभाग को मौखिक रूप से, लिखित रूप से सारा एविडेंस है। न्यायालय में भी हमने सारा दिया है दक्षा जी, सारा एविडेंस है। टाइम टू टाइम हमने लिखित भवन निर्माण विभाग को सारा रिसीविंग है कि आप विपत्र दीजिए जिसका हम भुगतान कर सके। अब पार्टी 2 धड़ों में बट गई है 2021 में, उसके बाद इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से कर दीजिए। उस समय हमारे 5 सांसद भी हमारे साथ थे, हमारे एक अभी भी विधान पार्षद हमारे पार्टी के हैं। हमने लिख के सारे बातों को दिया था, लेकिन भवन निर्माण विभाग के नाकाबिल और नाकाहिल जो अफसर हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, वो कान में तेल डाल के, रुई डाल के सोए हुए थे। ना जाने इन 10-20 दिनों में कौन हड़बड़ी में, कौन जल्दीबाजी में, ना जाने किसके साथ मिली भगत में, कौन राजनीति से, दुर्भावना से, बैर से ग्रसित होकर इस तरह का फैसला भवन निर्माण के अफसरों ने लिया। जी, एक और सवाल सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे। जिस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने एक और बात कही चिराग पासवान जी को लेकर के कि चाचा बदलते रहते हैं वो। पहले अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके भी हनुमान है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार का नाम लिया आपने, नित्यानंद राय का नाम लिया। वह किसी का हनुमान नहीं है, वह किसी के हनुमान नहीं है। वो ऐसे हनुमान हैं जहाँ रहेंगे वो वहाँ अयोध्या में आग ही लगाएंगे। रावण के लंका में आग लगाने वाले हनुमान नहीं है, वो राम के अयोध्या में आग लगाने वाले हनुमान है। वो नकली हनुमान है। ये जो आधुनिक युग के अपने आप को हनुमान कहते हैं, कल तक वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपना राम मानते थे, कहते थे हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। आजकल बिहार में घूम घूम के कह रहे हैं हम नीतीश कुमार जी के हनुमान हैं। कल तक कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। यही चिराग पासवान कहता था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा का मांग करते थे तो चिराग पासवान कहता था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिल सकता, जो क्राइटेरिया है नीति आयोग का जो है क्राइटेरिया।
और इधर देख रहे हैं चिराग पासवान ने कहा मीडिया में, प्रेस में, कि विशेष राज्य का दर्जा हमारी भी प्राथमिकता है, हमारे भी पार्टी के प्राथमिकता में है, हम भी विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। आजकल जनता दल यू के सुर में सुर मिला रहे हैं, जाके दंडवत साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। कहते थे, यही चिराग पासवान ने कहते थे कि नरेंद्र, नारा लगाए थे यही चिराग पासवान ना, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश जी की खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश जी को बेऊर जेल भेजेंगे, नीतीश जी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। यही चिराग मॉडल है ना। इसी चिराग मॉडल का दुहाई देते थे जनता दल यू के लोग ना, कि चिराग मॉडल ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया, चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान पहुंचाया। अब यह चिराग मॉडल जो है यह चचा बदलने में माहिर है। अपना चचा को तो चचा कभी नहीं कहा, अपना पार्टी तोड़ा, अपने परिवार तोड़ा, अपने पूरे पार्टी को तोड़ा, पूरे परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान के अरमानों को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, बिहार के लाखों करोड़ों दलितों के सपनों को तोड़ा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो नीति था, सिद्धांत था, धारा था, उसको चकनाचूर करने का काम किया। यह जो आधुनिक हनुमान है, यह जो आधुनिक भतीजा है, यह किसी का नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। 2025 में देखिएगा यह लालू यादव को अपना चचा कहते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से बातचीत कर रहे थे, और कितने हमलावर नजर आए हैं चिराग पासवान पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।